बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने जो टॉपिक आप लोगों को समझाना है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, वो है हाइड्रोकार्बन्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। उसको हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? द कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। जिनमें कार्बन आती है और हाइड्रोजन होती है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन का होना मस्ट है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक एलिमेंट जो है वो होता है हमारे पास कार्बन। तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, उन दो एलिमेंट्स का होना मस्ट है। जब वो एटम हमारे पास होंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं। उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उससे जो हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इनमें हम हाइड्रोजन और कार्बन, इन दो एटम्स को देख रहे होते हैं, इनको नोट कर रहे होते हैं, इन पे स्टडी कर रहे होते हैं। इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये जो हमारे पास है, क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी आ रही है, ये हमारे पास मीथेन है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। इसकी दो टाइप हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको वर्ड भी शो कर रहा है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ फुल्ली हो, टर्जेट हो, फुल्ली प्रेजेंट हो, मतलब उसमें सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो रही हों। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपकी कार्बन की वैलेंसीज सेटिस्फाई हो रही होती है, चाहे वो आपके पास हाइड्रोजन एटम के ज़रिए हो रही होती है, चाहे वो अपने साथी कार्बन से हो रही होती है, ऐसे हम कंपाउंड्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का होना मस्ट है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे आ जाते हैं। दोज कंपाउंड विच कॉन्सिस्ट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको सैचुरेटेड बोलते हैं। अब इनकी नेक्स्ट अनसैचुरेशन से रिलेटेड भी फॉर्म्स हैं। फिर सैचुरेटेड की फॉर्म हमने लिखी है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन की फैमिलीज़ हैं, 3 फैमिलीज़ हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स है। अल्केन्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड वो अल्केन, जिनमें डबल बॉन्ड वो अल्कीन्स, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड वो अल्काइंस। सैचुरेटेड होते हैं, ये हमेशा सैचुरेटेड होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड होते हैं। एक और पॉइंट इनका बनेगा, अल्केन्स हमें हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्वेश्चन भी आता है, वाई अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट नॉट द एडिशन रिएक्शन। ये नेक्स्ट में बताऊंगी कि अल्केन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, और अल्कीन्स जो हैं वो एडिशन क्यों दे रही होती हैं। वो नेक्स्ट में आकर मैं समझाती हूँ। नेक्स्ट इसका पॉइंट बनेगा, ये जिस तरह अल्कीन्स हैं ये एडिशन रिएक्शन देंगी, अल्काइंस भी एडिशन रिएक्शन देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पैराफिन्स का है कि अल्कीन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स है। पैरा का मतलब लेस, एफिन्स का मतलब एफिनिटी, कि जिसमें लेस एफिनिटी हो वो लेस रिएक्टिविटी दिखाते हैं। इट मीन्स अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। फिर अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। देन अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स को ऑलिफिन्स बोलते हैं। ऑलिफिन्स मीन ऑयल मेकिंग, ठीक है। इनके पहले वाले मेंबर जो होते हैं वो ऑयल मेकिंग है, इसलिए हम इनको ऑलिफिन्स बोलते हैं। फिर है अल्काइंस, अल्काइंस को हम बोलते हैं एसिटाइलिन्स। मतलब क्यों बोलते हैं हम इसको एसिटाइलिन? क्योंकि बिकॉज दिस फैमिली का जो पहला मेंबर है उसका नेम ही एसिटाइलिन है, दैट्स वाई हम बोलते हैं एसिटाइलिन्स। नेक्स्ट पॉइंट इसका है हाइब्रिडाइजेशन का, बताएंगे कि इनमें कौन सी होती है हाइब्रिडाइजेशन। sp3 अल्कीन्स में होती है, sp2 अल्काइंस में होती है, sp3 में आपके पास एक सेंट्रल एटम, इट मीन एस है, वहाँ पे जो उसका शेल होगा, सब शेल होगा, सॉरी वो एस होगा। ये पी जो है ये भी सब शेल है, ये दोनों ही सब शेल हैं, इनकी ओवरलैपिंग होती है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो हो रही है। जब आपके सब शेल जो होते हैं वो अंडरगो जाते हैं, ओवरलैपिंग में जाते हैं, वो मिक्स हो रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जब वो मिलते हैं उनके रिजल्ट में सेम शेप के, सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स आते हैं, उसको
हम बोलते हैं हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि उनसे पहले उनकी शेप्स, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें, CH4 की एग्जांपल लें। CH4 में जो आपके पास है, जो आपके पास एक कार्बन आ रही है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास जो भी हम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं उसका शेप और है ऑर्बिटल की, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल क्योंकि एस रखते हैं शेप, तो उनकी और है, कार्बन की पी है। तो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट्स वाई जब वो मिलते हैं उनके रिजल्ट में जो बॉन्डिंग आती है, फिर जो बाद में जो रिजल्ट में ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं, उनकी एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ये sp2 और ये sp। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली जो होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, इनकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है और इनकी होती है लीनियर, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल शेप रखते हैं जस्ट लाइक डायमंड। ये अल्कीन होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखते हैं जस्ट लाइक आप लोग BF3 का मॉलिक्यूल देखते हैं। इसी तरह जो होते हैं अल्काइंस होते हैं वो लीनियर शेप, जैसा कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर शेप होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इसकी प्रिपरेशंस पर आ जाते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स की प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है। अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम पहला पॉइंट उठाते हैं हाइड्रोजिनेशन, कि अल्केन्स को तैयार करवाना है, बनवाना है बाय हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, जब आप अपने मॉलिक्यूल में, किसका मॉलिक्यूल है, अल्कीन का है या फिर अल्काइन का है, उसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते जाएं, क्योंकि हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है। वो रिएक्टिव होते हैं, हमने उसको ब्रेक कराना है। तो आप जब भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये बॉन्ड ने टूट जाना है। तो ये हाइड्रोजिनेशन होती है जब आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब आप अपने कंपाउंड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और हाइड्रोजिनेशन हम करते हैं अल्कीन्स की या फिर अल्काइंस की, उन्हीं के रिजल्ट में अल्केन बनती है। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे अल्कीन में इंट्रोड्यूस कराएंगे, इथीन में इंट्रोड्यूस कराएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन एक इधर ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आकर इधर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ईथेन से हमने ईथेन को बनवाया है, ईथीन से हमने ईथेन को बनवाया है। यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड थी, हमने सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले हम एक बॉन्ड को तोड़वाएंगे, जैसे ही हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ऊपर वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये देखिए आप लोग को नज़र आ रहा है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे ही दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेकर आएंगे, दोबारा एक और बॉन्ड टूट जाएगा, वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके अल्काइन जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है व्हेन कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग, कि जहाँ पे भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, फिर आप उसमें जब कोई भी मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। और हमें मोस्टली हर जगह पे अनसैचुरेशन को ख़त्म करनी होती है और सैचुरेशन लेकर आनी होती है, क्योंकि हमने बॉन्ड को स्टेबल करना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने एडिशन कराकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करा के हमने डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्यों स्ट्रॉन्गर होता है। बिकॉज जो भी सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे ये है, इसको तोड़ना मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। बिकॉज अगर हम बॉन्ड को तोड़ देंगे वो स्टेबल ही नहीं रहेगा, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दैट्स वाई एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो कि पहले ही सिंगल है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ते नहीं हैं। दैट्स दिस इज़ द स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड जिसमें पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिव होता है बट ये रिएक्टिव नहीं होते। दैट्स वाई ये तो ब्रेक हो जाता है ईजिली, लेकिन ये ईजिली नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर होता है और ये वीकर बॉन्ड होता है। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।